नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर मैं अंकिता सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का। फिलहाल मौजूद हूं श्री पंचमुखी बालाजी धाम चौधरीवास के अंदर। दरअसल ये मंदिर मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं ज़्यादा पुराना नहीं है, मगर अगर बात करें मान्यता की तो लोग सालासर और मेहंदीपुर की तरह इस मंदिर में भी खूब आस्था रखते हैं। क्या है कारण इस मंदिर में आस्था रखने का, कब ये मंदिर शुरू हुआ, ये सब भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चलिए एक बार इस पूरे धाम के दर्शन आपको करवा देती हूँ। जय श्री बालाजी महाराज, ज्योत से संकट काटो जी। जय हो अंजनी के लाल, ज्योत से संकट काटो जी। ज्योत से संकट काटो जी, ज्योत से संकट काटो जी। ज्योत से संकट काटो जी। जय श्री पंचमुखी हनुमान, ज्योत से संकट काटो जी। दोस्तों, ये एक ऐसा मंदिर है, जो ऐसा शक्तिपीठ है जिसका निर्माण कार्य तो सन 1999 में शुरू हुआ, लेकिन भविष्यवाणी सन 1986 में ही हो गई थी। कौन थे ये भविष्यवाणी करने वाले महापुरुष? ये थे श्री गोपीराम जोशी जी, जिनके द्वारा सन 1998 के अंदर यहाँ पर ध्वजारोपित की गई, जिन्होंने भविष्यवाणी सन 1986 के अंदर ही कर दी थी कि आने वाले समय में चौधरीवास की इस जमीन पर एक भव्य मंदिर होगा, और आज वो भविष्यवाणी साक्षात सच है। उसके बाद अगर बात करें मान्यताओं की, श्रद्धालुओं में कितनी मान्यता क्यों है, तो क्योंकि चमत्कार जो है इस मंदिर के अक्सर सुनने में आते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि श्रद्धालुओं के बहुत सारे काम इनके आशीर्वाद से, पंचमुखी बालाजी के आशीर्वाद से जो है हमेशा होते आते रहे हैं। और ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है। चलिए उन्हीं के मुँह से आपको सुनवा भी देती हूँ। जी, क्या नाम है आपका? करण। कहाँ के हैं? दिल्ली। दिल्ली से यहाँ आते हैं? हाँ। कब से आ रहे हैं? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए आपको यहाँ आते हुए। कितने दिनों बाद आते हैं? हर महीने पूर्णिमा की पूर्णिमा हाजिरी लगाते हैं। हर महीने हाजिरी लगाने आप पहुँच जाते हैं। अच्छा, इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है, तो कुछ ना कुछ काम भी आपका हुआ होगा। इतनी आस्था का, इतनी मान्यता के पीछे कारण क्या? जब से हम यहाँ से दरबार से जुड़े हैं, तो यहाँ बाबा के दरबार में अर्जी दरखास्त लगाने से मेरे जब से जुड़ा हूँ तब से सारे काम बनते गए हैं। जैसे कोई भी घर पे परेशानी थी, व्यापार मेरे फैक्ट्री में, तो दिन प्रतिदिन काम बढ़ता गया, और घर पे भी काम, जो भी घर पे कोई अटके रुके हुए काम थे, सब बनते गए बाबा की कृपा से। और तो श्री गुरु जी से जितनी श्रद्धा आपकी थी वो यहाँ पर पूर्ण हो रही है, परिपूर्ण हो रही है। हाँ, गुरु जी महाराज श्री पवन भाई जी के द्वारा जो नियम दिए गए थे, आदेश, उनका पालन करने से हमारे सारे काम बनते जा रहे हैं। जी, फिलहाल ये श्रीमान मेरे साथ हैं, जिनका कहना है कि दिल्ली के अंदर जो है ये सीए हैं। सर, आप कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं? कितने सालों से आपको इस मंदिर के बारे में पता है? इस मंदिर जब से बना है, जब से मेरे को पता है। जब से बना है तब से पता है? उससे पहले भी मैं श्रीमान गोपीराम जी जोशी है, उनसे मिलता रहा हूँ, और वो उनके साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है शुरू से ही। मतलब जैसे आपने नाम सुना होगा नीमकरोली बाबा का, उसी हिसाब से हमारे जो गोपीराम जी जोशी है, इन्होंने अपने भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिरों की स्थापना कराई है, बहुत सारी धामों की स्थापना कराई है, जहाँ पे आपका बाबा का दीपक जल रहा है, ज्योत जल रही है, और भक्तों के काम बन रहे हैं। बिल्कुल। कहा यह जाता है कि लगातार इतने सालों से एक ज्योत भी यहाँ पर जल रही है। तो सर, इतनी मान्यता रखते हैं कि आपके काम बनते हैं, या बहुत सारे शिक्षित लोग ऐसे कहते हैं कि ये सब आडंबर है या ये सब एक दिखावा है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द जरूर जानना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि आप श्रद्धा और विश्वास, 2 चीज़ ऐसी है, उसको लेकर के आप दर्शन करने आइए, आप अपना मन प्रार्थना करिए, तो हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज उनका सबका काम पूरा करते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही है सर ने। मैं भी हमेशा से कहती ही रही हूँ, आस्था और विश्वास, ये 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जिसने इंसान को अभी तक इंसान बनाए रखा है, हैवान अभी तक बनने नहीं दिया है। तो श्री गोपीराम जोशी जी के पौत्र मेरे साथ फिलहाल हैं, जो कि यहाँ का सेवा भार जितना भी है संभालते हैं। सर, इतने श्रद्धालु जो है लगभग यहाँ पर अमूमन एक साल में आ जाते होंगे? देखिए, वैसे तो इसकी कोई गिनती नहीं है। अनगिनत श्रद्धालु यहाँ देश के हर कोने से, हर स्टेट से, हर राज्य से यहाँ पहुँचते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके, और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो वो अपनी मतलब बालाजी महाराज को धन्यवाद देने जरूर। आपके दादाजी थे गोपीराम जी, तो उनके जीवन काल का कोई किस्सा, कुछ कहानी आप हमें बताना चाहेंगे, क्योंकि श्रद्धालु भी सुनना चाहेंगे इस बारे में। तो देखिए, उनके तो इतने किस्से हैं कि मतलब अगर बताने बैठे तो मेरे ख्याल समय भी कम रहेगा। लेकिन
बहुत अनगिनत किस्से हमने ऐसे देखे हैं अपनी आंखों से, या स्वयं उनको महसूस भी किए हैं कि उन्होंने जो उनके मुंह से बात जो निकल गई, जो वाकई उन्होंने बोल दिया, वही अपने आप में सत्य था। जी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, या श्रद्धालुओं ने भी बहुत बताया, मैंने सुना है कि काफ़ी दैवीय इंसान थे। क्या वो दैवीय सकता है आपके परिवार में, आगे आपके वंश में भी चली? ये तो मतलब कोई बालाजी महाराज की ही कृपा है कि ये इस गुरु परिवार को ये वरदान है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे से आगे, और इसमें ये नहीं है कि भाई ये ऐसा ही कुछ चलेगा। ये है कि भाई जो भी भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई भी नियम आदेश दरबार से होता है कि भाई आप अर्जी लगाइए, दरखास्त लगाइए, बाबा को प्रार्थना कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, तो बाबा से उनको जोड़ना है और उसके बाद बाबा उनकी मनोकामना उसी हिसाब से पूरी करें। चलिए, बाबा का आप पर इतना आशीर्वाद है, श्रद्धालुओं की इतनी आस्था है। समाज सेवा की अगर बात करूं तो क्या आपके धाम की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से समाज सेवा में क्या किया जा रहा है? समाज सेवा में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहीं अपने जो चौधरीवास धाम है, पंचमुखी बालाजी धाम चौधरीवास है, यहाँ जो भंडारा बाबा का है, ये भंडारा सुबह और शाम दोनों समय और 365 दिन, और कोई भी आए, गरीब हो, पथिक हो, कोई राह चलता आ रहा है, कोई भी यहाँ आकर के भोजन प्रसाद लेना चाहे तो ले सकता है। मंदिर में रुकना कोई चाहे, आराम विश्राम करना चाहे तो यहाँ रुकने के लिए मंदिर में कमरे और की सब व्यवस्था है, जो कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का यहाँ मंदिर में किसी भी चीज़ को लेकर कोई चार्ज या कोई शुल्क नहीं है। दूसरा, आपने जैसे समाज सेवा की बात की, तो अभी ही पीछे गए दिनों में जो कोरोना काल चल रहा है उसके अंदर में पीएम केयर्स फंड में ट्रस्ट द्वारा 21 लाख रुपए का सहयोग योगदान उसमें दिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो गुरुजी गोपीराम जी जोशी हमारे जो दादाजी हैं, इनकी कृपा से और हमारे पिताजी भाई जी श्री पवन कुमार जी जोशी, जो अभी गद्दी पे गुरुजी जो बैठे हुए हैं या विराजमान हैं, उनके आशीर्वाद से कलकत्ता से आसनसोल के पास में सीतारामपुर करके एक जगह है, वहाँ गुरुजी के नाम से ही गुरु श्री गोपीराम जोशी हेल्थ एनेक्स एंड कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है। गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग मंदिर की तरफ से होते रहते हैं, कोई असहाय है उनको होते रहे, गौशालाएं वगैरह हैं, वहाँ भी मंदिर में भी धर्मशाला है, गौशाला है, भंडारा वगैरह है। इस प्रकार की सेवा ट्रस्ट जो है सब जगह लगातार। तो क्या आपके ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर एक मंदिर है यहाँ का, या फिर इस ट्रस्ट के और मंदिर भी जो है? देखिए, ट्रस्ट का मंदिर है बाबा का, ये जागृत देवस्थान है, और बाबा मेहंदीपुर और सालासर की सर्व शक्तियों सहित यहाँ विराजमान है। जी। ट्रस्ट जो है वो यहाँ का संचालन यहाँ का ट्रस्ट करता है, लेकिन जो मंदिर कमेटी है और ट्रस्ट जो अपना है, और मंदिर से जहाँ जहाँ अन्य स्थानों पर शक्तियाँ गई हुई है, जैसे जगह जगह वहाँ भी बाबा का दरबार लगता है। जी। यहाँ की मतलब आम भाषा में अपनी इसको यहाँ की ब्रांच जो है वो बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धालुओं के लिए ब्रांच नहीं कहूँगी, उनका आशीर्वाद कहूँगी, भगवान का आशीर्वाद कहूँगी, बाबा जी का आशीर्वाद कहूँगी, या फिर श्री गोपीराम जी जोशी का आशीर्वाद कहूँगी। खैर, इस मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कब ये शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और आफ्टर ऑल जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि अक्सर एक मंदिर की पहचान उसके श्रद्धालुओं से ही होती है। श्रद्धालुओं की मान्यता क्यों है, क्यों उनका इतना अटूट विश्वास इस मंदिर में है, वो भी उन्हीं के मुँह से सुनवाया है, और उसके बाद उनके पौत्र से भी आपकी बातचीत करवाई है। तो ये था एक छोटा सा दौरा इस धाम का। आगे भी सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हरियाणा के अलग अलग कोनों में जाकर के इसी तरीके से अपडेट मैं लगातार आपको देती रहूंगी। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सिटी वीक न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जय श्री बालाजी महाराज, ज्योत से संकट काटो जी। जय हो अंजनी के लाल, ज्योत से संकट काटो जी। ज्योत से संकट काटो जी, ज्योत से संकट काटो जी। ज्योत से संकट काटो जी। जय श्री पंचमुखी हनुमान, ज्योत से संकट काटो जी।